देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो केवल एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी का नाम सिद्धात्री है। ये सभी नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से गिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार के भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसे पर सवारी करती है, इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा श्री लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों से शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, केटक और तोमर, परशु तथा सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वह प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वरोचित मनवंतर में सूरत नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने ओर से पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे और तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनको शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि में अपने नगर को लौट आए और वह केवल अपने देश के राजा होकर ही रह गए। किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट, बलवान और दुरात्मा मंत्रियों वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने पवर मेधा मुनि के आश्रम को देखा। वहां कितने हिंसक जीव परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य व उनकी मन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे मुनि एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त हो और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने ही मेरा धन लेकर मुझे दूर कर दिया, इसलिए दुखी हूँ। वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों, स्त्री और स्वजनों के कुशल होने का समाचार है या नहीं। इस समय घर में वह कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है? वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं या दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात करते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे दी, मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में सदा स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर हो नहीं पाता, इसके लिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ
दर्शन कर लो। जय माता रानी, जय हो मेरी मैया की। जय माता रानी, महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी मैया, जय हो मेरी मैया माँ की। सरस्वती, जय माँ सरस्वती, जय महिषासुर दुर्गा मैया, शैलपुत्री, जय शैलपुत्री मैया, ब्रह्मचारी, जय ब्रह्मचारिणी मैया, जय चंद्रघंटा, चंद्रघंटा मैया, जय कुष्मांडा मैया, स्कंद जय माता, स्कंद माता मैया, कात्यायनी माँ, जय कात्यायनी माई, कालरात्रि माँ, जय कालरात्रि मैया, महागौरी माँ, जय महागौरी मैया, सिद्धात्री माँ। जय सिद्धात्री माँ। सूरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि के उपस्थित आश्रम में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायपूर्ण विनय पूर्वक बात करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है तथा कुछ जो ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल मृग और पक्षियों की होती है तथा जैसी मनुष्यों को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं, वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही परा विद्या। संपूर्ण जगत एकारण में निमग्न हो रहा हो, उस समय सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे। उस समय उनके कानों में मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और कैटक के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तो तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा रूपा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की आदेश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन करने वाली, संसार का संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हें भगवती निद्रा देवी के भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम्ही स्वाहा, तुम्ही स्वदा और तुम्ही वष्ट करा हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है। तो मेरा सप्तशती का पाठ हो गया। उसके बाद स्वीटू लेकर आए हैं कंडा, कई लोग उपले भी बोलते हैं, कई लोग छेना भी बोलते हैं, धूप देने के लिए। यहाँ पे कमल का बहुत प्यारा सा फूल मिला था मार्केट में, तो वो भी ले आए थे। कमल के फूल हर बार पॉसिबल नहीं होते ना, तो माता रानी को वो भी चढ़ा दिए। कितना प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। ये वाइट कमल था, मतलब ग्रीन वाइट मिक्स था ये। और इस बार जसवंत भी बड़े प्यारे प्यारे मिले। तो बस अब हम धूप दे देते हैं, इसके बाद आरती स्टार्ट करेंगे। और ये छोटा सा साइज़ का कंडा है, क्योंकि अभी कंडे हमने बताए हैं जिनको वहाँ से हमको मिल जाएंगे, हमारे पास ज़्यादा थे नहीं, और पतंजलि का जो पैकेट था वो ख़त्म हो गया था। तो बहुत छोटा कंडा जला के उसको दोनों टाइम हमको आज चाहिए रहेगा, इसलिए छोटा छोटा यूज़ कर रहे हैं, ताकि कल के लिए अगर आ जाएगा और अगर नहीं आया तो फिर इसी में से थोड़ा सा पार्ट बचाना पड़ेगा हमको। यहाँ पे देव भी अभी धूप दे रहा है। बस इसको अब माता रानी को धूप दे के पूरे घर में सब तरफ सभी दिशाओं में धूप दे दूंगी मैं। हाँ जी, एक कमेंट और आया था कि सामने जो लिविंग रूम में मंदिर रखा हुआ है, मतलब वॉल पे लगा हुआ है, उस पर आपने भगवान जी क्यों नहीं रख दिए। तो भगवान का पूजा रूम जो वो अलग ही ठीक है, वो सेपरेट, और ये वाला मंदिर मतलब छोटा है, इसमें पूरे हमारे भगवान भी नहीं आ पाते, इस वजह से हमने अपने ही मंदिर में वहाँ रख दिए। और वो सेपरेट रूम है, वहाँ पर ऐसा है कि मतलब सब नहा कर ही उसी रूम में एंटर करते हैं। और जब लेडीज़ प्रॉब्लम मतलब मंथली प्रॉब्लम रहती, पीरियड्स रहते हैं, तो तब उस रूम में जाने का कोई वो ही नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ हमारी कबर्ड रखी हुई है और पूजा का सामान है और भगवान जी का मंदिर है और देव का बैग वगैरह रहता है, तो वो अलग ही रहता है, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। हाँ जी, और लिविंग रूम की जो वॉल में जो टेम्पल है जिसकी आप लोग बात कर रहे थे, जिसके लिए कमेंट आया था, उसको भी मैंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करने की कोशिश करी है। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे कि हमारे पास 7 घोड़े वाली फ्रेम है, स्फटिक की माता रानी है, और भी कुछ, और देव की ट्रॉफी, वो सब कुछ वहाँ पे रखा हुआ है। और ये इस बार का जो हमने डेकोर करने की कोशिश की, काफ़ी प्यारा लगता है। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। स्वीटू को, देव को बहुत पसंद आया। घर पे पापा जी मम्मी जी को भी वीडियो कॉल पे दिखाया था, उन लोगों को भी काफ़ी पसंद आया ये।
जय माता श्री जय गणेशाय श्री नमः। गणेशाय नमः हर हर महादेव जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय आनंद करणी मैया जय संकट हरणी तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सब ही मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी दूर विराजत टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को उज्जवल से गौ नैना उज्जवल से गौ नैना चंद्रवदनी को ओम जय शिवे गौरी कनक समान कलेश्वर रक्तांबर राजे रक्तांबर राजे रक्त पुष्प जलमाला रक्त पुष्प जलमाला कंचन वरदारी ओम जय शिवे गौरी केसरी मानव राजत खड्ग खपरधारी मैया खड्ग खपरधारी सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन सेवक जिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विलारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना निश दिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे शोणित बीज वरे मैया शोणित बीज हरे मधु कैटभ दौ मारे मधु तब दौ मारे सुरवरहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगमनि गम बखानी आगमनि गम बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योग निगावत नाट्य करत भैरव मैया नाट्य करत भैरव बाजत तार मृदंगा बाजत तार मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी उजाधार रति शोभित मुद्राधारी मैया मुद्राधारी मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराज मैया अगन कपूर भाती हिमाल के तुम राजत हिमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया जो कोई नर गावे कहत आनंद स्वामी भई जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय आनंद करणी मैया
अब हम दोबारा दीपक बना रहे हैं सामने के डोर में और पीछे तुलसी माता में रखने के लिए, क्योंकि आप सोच रहे होंगे आरती होने के बाद। उसका रीज़न ये है कि आरती जब हमारी हुई तब दिन ही था, मतलब दिन डूबने का टाइम भी नहीं हुआ था, और अब मतलब शाम का टाइम पास में आ रहा है, तो शाम की जो संध्या पूजा है वो भी ज़रूरी है। तो अब सामने और पीछे में रख देते हैं। तुलसी माता का जो हमारा वो था ना वृंदावन, वो हमने पीछे रख दिया है, क्योंकि सामने कई बार गाय आके वो केले के पौधों वगैरह को खा लेती थी, तो पीछे वो अच्छे से रखा हुआ है। तो आज का ये मेरा नवरात्रि स्पेशल व्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। पुराने व्लॉग्स भी जाकर देख सकते हैं ताकि आप चैनल से ईजिली कनेक्ट कर पाएँ, क्योंकि आप पुराने व्लॉग्स जब देखेंगे स्टार्टिंग से तब आपको समझ में आएगा कि हमारी फैमिली कैसी है, हम लोग कैसे हैं। जय माता दी, रब रखा, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।